हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवर्स ड्रग इफेक्ट के बारे में। जो हमारा ड्रग होता है उसके जो तो अलग अलग जो एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट होता क्या है? डिफाइन एज एनी अनडिजायरेबल और अनवांटेड इफेक्ट ड्यू टू आर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? कोई अगर हम ड्रग लेते हैं तो उसका क्या है, अनडिजायरेबल और अनवांटेड जो इफेक्ट आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट कैन बी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर द ट्रीटमेंट और स्टॉपिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट कब हो सकता है? या तो फिर ट्रीटमेंट चालू है तब होगा, या तो फिर ट्रीटमेंट के बाद में होगा, या तो फिर जो हम ड्रग ले रहे थे उसे स्टॉप कर लेंगे तब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली समझ लो। यहाँ पे देखो, कोई एक ड्रग है, ड्रग क्या करता है? एक तो थेरेपेटिक एक्शन देगा या तो फिर एडवर्स इफेक्ट देगा। ठीक है, तो ये इसी जो एडवर्स इफेक्ट है इसी को हम लोग आज स्टडी करने वाले। ठीक है, तो एडवर्स इफेक्ट कौन से होते हैं? तो 4 टाइप के होते हैं, ABCD। ये जो तो शॉर्ट में याद रखने के लिए। ठीक है, ए से क्या होता है? आर्ग्यूमेंटेड। आर्ग्यूमेंटेड मतलब क्या होता है? डोज डिपेंडेंट। ठीक है, उसके बाद जो है तो बिजर इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्रोनिक इफेक्ट, उसके बाद डिलेड इफेक्ट। ये 4 तरह के जो है तो एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इन चारों को देखते हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं। पहले कौन सा है? आर्गूमेंटेड इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? डोज डिपेंडेंट। ये जो आर्गूमेंटेड जो एडवर्स इफेक्ट है वो किसके वजह से होता है? डोज की वजह से होता है। डोज अगर नीचे ऊपर हो जाए तो उसकी वजह से होता है। मतलब कैसा? अगर कोई इंसान है, अगर वो डोज ज़्यादा लेता है, ज़्यादा डोज एडमिनिस्टर करता है, तो उसको क्या होगा? साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, या तो फिर टॉक्सिक इफेक्ट होगा। तो साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस है वो इस वीडियो में पता चलेगा। आगे देखते रहना। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। दिस बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। इसका मतलब क्या होता है? ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे डिपेंड होता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये जो है तो उस पर भी डिपेंड करता है। उसकी जो ड्रग की जो प्रॉपर्टी होती है फार्माकोलॉजिकल, वो एब्जॉर्ब होता है नहीं उस हिसाब से। ठीक है, दे आर मोर कॉमन एंड रिवर्सिबल। इसका मतलब क्या होता है? दे वो जो है तो ये इस तरह के इफेक्ट जो है तो कॉमन होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। इसको जो है तो हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एंटीट्यूड वगैरह देखिए, इससे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके बाद इसके जो है तो 2 टाइप के होते हैं, साइड इफेक्ट और एक होता है टॉक्सिक इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट क्या होता है? दीज आर अनवांटेड फार्माकोडायनेमिकल इफेक्ट दैट ऑकर एट अ थेरेपेटिक डोज। मतलब क्या होता है? यहाँ पे समझो, कोई अगर डोज है, ये समझो 10 mg का डोज है। अगर ये पेशेंट को थेरेपेटिक एक्शन दे रहा है, मतलब कैसा? उसकी जो एक्शन प्रोड्यूस हो रही है, ये जो है तो नॉर्मल डोज है। ठीक है, मतलब इसका थेरेपेटिक एक्शन आने के लिए 10 mg ही चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान है, उसकी जो बॉडी जो है तो मोर सेंसिटिव होती है ना, तो उसी को क्या होता है, तो इसी डोज में उसको साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है। थेरेपेटिक एक्शन मिल जाता है लेकिन साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइड इफेक्ट। और जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो क्या होता है? देयर आर रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ अ ड्रग ड्यू टू ओवरडोज। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो है तो डोज ज़्यादा लिया जाता है। अगर कोई पेशेंट है, ये समझो एक पेशेंट है, इसको हमने बोला 10 mg ही ड्रग लेना। अगर इसने ज़्यादा ले लिया, इसने अगर 20 mg ले लिया, तो इसका क्या होगा? टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग टॉक्सिक इफेक्ट कहते हैं। तो ये था आर्गूमेंटेड इफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या देखा? साइड इफेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ड्यू टू द ओवरडोज। और साइड इफेक्ट क्या होता है? विद इन द थेरेपेटिक डोज। मतलब थेरेपेटिक डोज में ही उसको साइड इफेक्ट कॉज होंगे। और टॉक्सिक इफेक्ट कब होते हैं? तो ज़्यादा डोज लेने पे। आगे जो है तो बजर इफेक्ट। ठीक है, बजर इफेक्ट क्या होता है? नॉन डोज डिपेंडेंट होता है, कॉज ड्यू टू द इम्यून सिस्टम। इसका किस वजह से बजर इफेक्ट होता है? तो इम्यून सिस्टम की वजह से जो है तो हमें बजर इफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है? अब नॉर्मल रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय द इम्यून सिस्टम टू अ ड्रग और अ फॉरेन एंटीजन। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई भी हमारा ड्रग है वो हमें दिया गया बॉडी में, अगर बॉडी में दिया गया तो उसके जो अपोज में जो तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगी। तो इसी रिस्पॉन्स को जो है तो बजर इफेक्ट में स्टडी किया जाता है। ठीक है, इसके टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन होता है। ये जो है तो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, ह्यूमरल होता है और कुछ सेल मेडिएटेड होता है। तो हाइपर सेंसिटिविटी का नाम सुना होगा। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है? अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो उसके खिलाफ जो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है या तो फिर हाइपर रिएक्शन दे देती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड। जो ह्यूमरल होती है वो उसमें कौन से होते हैं? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2, टाइप 3। अभी आप इसके बस नाम ही जान लो। ठीक है, तो टाइप 1 किसकी वजह से कॉज होती है? एंटीबॉडीज IgE की वजह से। और टाइप 2 आई
IgG की वजह से और IgM की वजह से। टाइप 3 जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो IgG की वजह से। और जो टाइप 3 है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, उसी की वजह से टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी प्रोड्यूस होता है। और लास्ट जो है तो सेल मीडिएटेड होता है, टाइप 4, ठीक है, जो है तो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होता है, जिसका इफेक्ट जो है तो बाद में आता है। ड्रग स्टॉप कर लेते हैं, उसके बाद जो है तो इफेक्ट आता है। या तो फिर हमने ड्रग ले लिया, आज ड्रग लेंगे और वो 1 दिन के बाद या तो फिर 1 वीक के बाद उसका इफेक्ट आता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, टी लिम्फोसाइट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो है तो एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती। जो सेल मीडिएटेड है वहाँ पे टी लिम्फोसाइट का वर्क होता है, और जो ह्यूमरल होती है वहाँ पे एंटीबॉडी वर्क करती है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर देना। जो तीसरा होता है वो होता है क्रोनिक इफेक्ट, और चौथा डिलेड इफेक्ट। क्रोनिक इफेक्ट क्या होता है, ड्यूरेशन डिपेंडेंट एडवर्स इफेक्ट ऑन अ प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई क्रोनिक का मतलब क्या होता है, अगर कोई इंसान है वो कंटिन्यू डोज ले रहा है, आज लिया, कल लिया, परसों लिया, जो बड़ी ट्रीटमेंट होती है लाइक कैंसर की और डायबिटीज़ की, वो जो कैसा क्रोनिक इफेक्ट होता है, क्रोनिक डिसीज होता है, वो कैसा लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है तो ड्रग एक्शन देता है, कंटिन्यूस ड्रग का जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन चालू रहता है, उसकी वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है बॉडी पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोनिक इफेक्ट। और डिलेड इफेक्ट क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट लॉन्ग टाइम आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग। इसका जो तो बेस्ट एग्जाम्पल स्टेरॉइड होता है। आपने अगर देखा होगा जिम में जो लोग जाते हैं वो कभी कभी क्या कहते हैं, मस्कुलर दिखने के लिए जो तो स्टेरॉइड लेते हैं। स्टेरॉइड का काम क्या होता है, स्टेरॉइड जो है तो हमारे बॉडी की ग्रोथ को जो है तो बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसी वजह से स्टेरॉइड का जो है तो स्टार्टिंग में इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन 2-4 साल के बाद जो है तो उसके साइड इफेक्ट देखना चालू हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिलेड इफेक्ट। तो ये था आज का टॉपिक, एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।